खुश होंगे हनुमान राम राम किए जा, खुश होंगे हनुमान राम राम किए जा, खुश होंगे हनुमान राम राम किए जा, खुश होंगे हनुमान राम राम किए जा। सुबह शाम आठों याम यही नाम लिए जा, सुबह शाम आठों याम यही नाम लिए जा, खुश होंगे हनुमान राम राम किए जा, खुश होंगे हनुमान राम राम किए जा, खुश होंगे हनुमान राम राम किए जा, हो किए जा, हो किए जा। लिखा था राम नाम जो पत्थर बितर गए, पत्थर बितर गए, हाँ पत्थर बितर गए, किए राम से जो बैर जीते जीव मर गए, जीते जीव मर गए, जीते जीव मर गए। राम नाम की धुन पे नाचे हो करके मतवाला, बजरंगी सा इस दुनिया में कोई ना देखा भाला, जो भी हनुमत के दर पे आता उसका संकट टाला, मुख में राम तन में राम जपे राम राम की माला। लिखा था राम नाम तो पत्थर बितर गए, पत्थर बितर गए, हाँ पत्थर बितर गए, किए राम से जो बैर जीते जीव मर गए, जीते जीव मर गए, जीते जीव मर गए। जीते जीव मर गए, हाँ जीते जीव मर गए। हाँ बस नाम का रसपान ए इंसान किए जा, तू नाम का रसपान ए इंसान किए जा, खुश होंगे हनुमान राम राम किए जा, खुश होंगे हनुमान राम राम किए जा, खुश होंगे हनुमान बस राम राम किए जा, किए जा, वे किए जा। इस कार्यक्रम की सफलता और सार्थकता का द्योतक है। कुछ ही मिनटों में हम विधिवत कार्यक्रम का आगाज करने जा रहे हैं, क्योंकि समय की मर्यादा है। कुछ उद्बोधन और उसके बाद 165 से के लगभग अतिथियों का सम्मान करना है। बहुत अच्छी बात आज रावत जी ने, अक्षय भैया ने, शर्मा जी ने कही। ज्ञानी जब ज्ञानी का सम्मान नहीं करेगा, ज्ञान जब ज्ञान का सम्मान नहीं करेगा तो विषमता आएगी। इसलिए मैं कहता हूं कि श्रेष्ठ बनना जरूरी नहीं है, श्रेष्ठ होना आवश्यक नहीं है। श्रेष्ठ से पहले इंसान होना आवश्यक है। देवताओं द्वारा ब्रह्म ऋषि की उपाधि से अलंकृत हो गया है वह जिसमें दम्भ नहीं है, पाखंड नहीं है, आडंबर नहीं है, अहंकार नहीं है, बदला लेने का भाव नहीं है, संत हृदय नवनीत सवाना, ऐसा हृदय हो गया है। ऐसा मैं क्षमा चाहता हूं। हमारे मंच पर हमारे एक साथी ज्योतिष विद्यजन का सम्मान हो रहा है। मैं सिर्फ हर सम्मेलन में एक प्रयास करता हूं कि जो समय मुझे भोजन अवकाश के बाद प्राप्त होता है या पूर्व में होता है, उसे मैं समसामयिक विषय से जोड़ने का प्रयास करता हूं और उसमें अपने टूटे फूटे शब्द और बहुत छोटे छोटे विचारों को जोड़कर आप तक अपनी भावांजलि प्रस्तुत करता हूं। मैं थोड़ा सा समय है। आचार्य हरिओम जी
यहाँ पधारेंगे। मैं आपको बताऊं, कई लोग आचार्य लिख लेते हैं, हरिओम जी तो हैं इसके मास्टर। आचार्य MA स्तर की डिग्री है और मैंने भी किया है ज्योतिष और वास्तु में, इसलिए मैं बहुत अच्छे से समझता हूँ। और आचार्य बहुत PG लेवल की डिग्री और बहुत सम्मानीय पद होता है, इसलिए हरिओम जी अपनी बात को बहुत अच्छे से रखेंगे। प्लीज इन्हें सहयोग करें, तालियों से सहयोग करें। एक बार हरिओम जी के लिए तालियां में कुछ अच्छी बात आपसे रखना चाहते हैं, प्लीज। जय श्री राम, हर हर महादेव। ठीक है, यहाँ पर उपस्थित सभी महान भाव, सर थोड़ा पीछे, मातृशक्तियाँ और हमारे से सभी, मुझे लगता है कि उम्र में और वैसे भी अनुभव में सभी बड़े हैं। हम सभी का सौभाग्य है, सर्वप्रथम हम मनुष्य योनि में आए हैं। मनुष्य योनि का सबसे बड़ा गुण और सदाचार क्या है? हमारा व्यवहार। क्योंकि हम सभी लोग बहुत सारे ज्योतिष के सम्मेलन में जाते हैं, बड़ी बड़ी भागवत कथाओं में जाते हैं, किसी भी समारोह में जाते हैं, तो सबसे पहले हम और हमारा व्यवहार ही देखा जाता है। क्योंकि मैंने क्या पढ़ाई की है और मैं अपने क्षेत्र में क्या कर रहा हूँ, और आपने क्या पढ़ाई की है और आप अपने क्षेत्र में क्या करते हैं, इससे किसी को कोई पता नहीं है। अभी मैं यहाँ आया हूँ, सिर्फ मैं 1 या 2 लोगों को जानता हूँ जो कि हमारे साथ जुड़े हुए या फिर हम उनके साथ कभी प्रोग्राम में गए हैं। मेरा मानना यह है कि ज्योतिष कोई साधारण कार्य नहीं है। ज्योतिष वेद का नेत्र है। जब दर्पण में धूल जम जाती है, जब हम सभी के मन में विकार उत्पन्न हो जाते हैं, चाहे यहाँ पर कोई ब्रह्म ज्ञान की चर्चा क्यों ना कर ले, शायद किसी को समझ में नहीं आए। क्या आप लोग इस बात से समर्थन करते हैं मेरा कि कोई ब्रह्म ज्ञान की भी चर्चा करे यहाँ से? जैसे हमारे बड़े पूजनीय और बड़े विद्वान, उन्होंने कितनी बड़ी बातें कही। अभी हम लोग बाहर अभी भोजन कर रहे थे, तो उसमें से मुझे लगता है 70% लोग ये थे जिनको यहाँ की कोई भी बात शायद समझ में नहीं आई, और किसने क्या बताया ज्योतिष के बारे में वो भी नहीं समझ में आया। जिन लोगों ने शास्त्र का ज्ञान ग्रहण ही नहीं किया है, जो सिर्फ टोने टोके में लगे हुए, वो क्या जानते हैं ज्योतिष को? हमारे पास कितने प्रकार के लोग आते हैं, अलग अलग मन भाव को लेकर के, अपने कष्टों को लेकर के, कि पंडित जी हमारी यह समस्या है। लोग क्या कर रहे हैं? 90% लोग सिर्फ अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं और अपने पैसे का, अपने आजीविका को चलाने के लिए लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। मैं तो मानता हूं इस बात को कि इस क्षेत्र में, क्या किसी भी क्षेत्र में आप चले जाइए, क्योंकि हमारा कर्तव्य है, कोई अगर हमारे पास में आया है तो हम उसको ग्रह स्थिति से, जो हमारे को ज्ञान प्राप्त है उसके द्वारा, जो हमने शास्त्रों से ज्ञान लिया उसके द्वारा, जो हमारे पूजनियों ने हमें बताया है उसके द्वारा जो हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है, कोई अगर व्यक्ति दुखी हमारे पास आता है तो हम उसकी समस्या का हल करें। सिर्फ यह नहीं कि यह मेरे पास आया तो मैं इससे पैसे कमा लूं, या मैं इसको किसी न किसी कारण से अपने जाल में फंसा लूं। यह भावना जो रखेगा, शायद मुझे लगता है वह अपने जीवन के लिए एक गड्ढा खोद रहा है। क्योंकि किसी के कमाई का 1 रुपया भी अगर हम अनर्थ लेते हैं तो वह 10 गुना ज्यादा नुकसान करता है। सिर्फ आजीविका चलाने के लिए ही ज्योतिष नहीं है, सिर्फ पैसे कमाने के लिए ज्योतिष नहीं है। आज नाना प्रकार के ज्योतिषी अलग अलग दिशाओं से, अलग अलग विभागों से, अलग अलग स्थानों से आए हुए हैं। क्या अंतःकरण में झांक करने किसी ने सोचा है कि हम जो किसी को उपाय बता रहे हैं, जब मान लो हमारे ऊपर कोई समस्या उत्पन्न होती है, हम क्या सोचते हैं? हम श्रेष्ठ से श्रेष्ठ व्यक्ति के पास जाएं, गुरु के पास में जाएं, किसी ज्योतिषी के पास में जाएं, विश्वास होता है। हम सिर्फ उसको उलझा नहीं रहे, हम इस क्षेत्र के विश्वास को तोड़ रहे हैं। हम अपने आने वाली पीढ़ी को क्या शिक्षा दे रहे हैं?
सभी चीजों में शक्ति होती है, सभी चीजों में भक्ति होती है। जब तक वाक सिद्धि नहीं होती है तब तक आप चाहे कितने ही किताबों को, पाराशर ज्योतिष पढ़ लीजिए, भृगु ज्योतिष पढ़ लीजिए, लाल किताब पढ़ लीजिए, रत्न तत्व, नक्षत्र चरित्र पढ़ लीजिए। क्या कोई नक्षत्र के बहुत सारे विद्वान जन है, बस ये कहना तो नहीं चाहिए। मैं आप सबसे छोटा, मतलब आपका ही पुत्र या भाई समझ सकते हैं, लेकिन फिर भी एक चीज बिल्कुल स्पष्ट है, आज के समय में जो विकृति आ रही है हमारे सनातन में, हमारे कर्म में, वह बहुत भयंकर है। आने वाला समय बहुत विस्फोटक हो सकता है। हम इस प्रकार के बड़े बड़े आयोजन कर रहे हैं और लोगों को ज्ञान देने के लिए, लोगों को एकत्रित करने के लिए, अपनी प्रतिष्ठा के लिए जो भी कार्य कर रही है तो सही है, ठीक है, क्योंकि कर्म प्रधान विश्वरच राखा। कर्म प्रधान है, कर्म करते रहना चाहिए। कर्म में कभी भी स्वार्थ सिद्धि सिर्फ अपनी आजीविका के लिए जो हम कर रहे हैं, उससे किसी भी ज्योतिषी का भला नहीं हो सकता, किसी भी व्यक्ति का भला नहीं हो सकता। जब तक हम उसको अपना कर्तव्य नहीं मानेंगे, जब तक हम अपने कर्तव्य के द्वारा, अपने कर्म के द्वारा किसी दुखी व्यक्ति के कार्य को सफल करना, उसको उसकी समस्या का हल करना, इस प्रकार के भाव नहीं लेके आएंगे, तब तक शायद ज्योतिष सिद्ध नहीं हो सकती है। फोटो में देखे थे 2-3 फोटो है राहुल। 4 वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र, 108 उपनिषद, वही कर लेंगे, यह सब धर्म शास्त्र है। कर लेंगे कंप्यूटर में जाकर। आज तो रात में इनमें वेद का नेत्र, जो नेत्रों से हम देख सकते हैं, वह ज्योतिष है। ज्योतिष कोई साधारण चीज नहीं है। इसलिए अपने सर्वप्रथम हम अपने आप को, अपने भावों को, अपने कर्तव्यों को समझें, तब जाकर के हम दूसरे को कोई ज्ञान दे सकते हैं, किसी को उपाय बता सकते हैं। जब हम उसको स्वयं अपने ऊपर नहीं उतारते, अपने जीवन में नहीं उतारते, तब तक हमारा कर्तव्य नहीं हम दूसरे को कुछ समझा सकें। जब हमारे ऊपर कोई चीज लागू होती है, जो हमें सबसे अच्छा लगता है, वो हम दूसरे के लिए कहें। ज़्यादा ना कहते हुए मैं मंच से आप सभी का साधुवाद, सभी का धन्यवाद करता हूँ कि इस मंच पर बोलने के लिए आपने समय दिया। आपका बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव। डॉक्टर सुनीता कथोरिया जी से निवेदन, मंच पे आके स्थान ग्रहण करें, आपका उद्बोधन हो है। हमारे बीच मंच पर पूज्य गुरुदेव डॉक्टर चसावत जी आ चुके हैं। हम उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं। और मंच आसीन अतिथियों का और आप सभी का पुनः आस्था का चंदन भावों की रोली से स्वागत है। भावनात्मक अभिव्यक्ति के माध्यम से पूज्य गुरुजनों के श्री चरणों में नमन, आत्मीय स्नेही भाई बहनों के कोई हृदय से नमन। और इस नमन के साथ मैं चाहता हूँ मंच में थोड़ी व्यवस्था रहे, कुछ स्पीच करवानी है। हमारे जितने साथी कार्य कर रहे हैं, कृपया यथेष्ट थोड़ा स्पेस दें। और बड़े सम्मान से इस सत्र में प्रथम वक्ता के रूप में रविंद्र जी को आपके तालियों के मध्य आमंत्रित करता हूँ मैं कि वे आएँ और अपना उद्बोधन प्रेषित करें। कृपया ध्यान से सुनिएगा, लाल किताब के अद्भुत सहयोग और सूत्र आपके पास हैं। प्लीज एक बार तालियों से पुनः सहयोग करें। जय श्री राम। जय श्री राम। मंच पर सुसज्जित विद्वान जनों, अगर नाम लेने लगूंगा तो मुश्किल हो जाएगी। और पंडाल में बैठे हुए मेरे भाई बहनों, बेटियों, बुजुर्गों, आप सब में रविंद्र शर्मा का कोटि कोटि। पंडित रूपचंद जोशी जिन्होंने लाल किताब लिखी है, मैं भाषण करने से पहले मंच पर बेनती कर दूं, अगर मंच पर और लोगों ने बोलना तो मैं माइक छोड़ दूं। ये ऑर्गेनाइजर हैं, इनको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। अगर आपने बातें करनी है उसी समय माइक छोड़ दूं। पंडित रूपचंद जोशी जिन्होंने लाल किताब लिखी है,
उनका नाती हूं और वही बात करता हूं जो किताब में पढ़ी है या परिवार से सीखी है। तो आज पहले टॉपिक शुरू हुआ था गौ माता से, बाद में टॉपिक गौ माता से बहुत दूर चला गया। जब एक महात्मा यहां से बोल के गए तो महात्मा जी के आने से पहले सबसे जब वो बोले तो हमारा सभी का सूर्य उच्च हो जाता है। एच.एस. रावत जी ने आज जोगिया कलर की शर्ट पहन रखी है जिससे भी हमारा सूर्य उच्च हो जाता है। देखो हमारा कितना अच्छा भाग्य है कि 2 सूर्य आज पंडाल में मौजूद थे। लाभ किताब में लिखा है अगर शुक्र राहु इकट्ठे हो रहे हों तो गौ पेशाब का पोछा घर में लगाना चाहिए। गौ पेशाब जब हाथों को लगेगा, हाथों से हम काम करेंगे तो जिंदगी बहुत आसान हो जाती है। लेकिन गाय गाय में भी फर्क होता है। ये जो आजकल हम देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट गाय, वो हमारी गाय नहीं है। हमारी गाय वो होती है जिसके सींग भी हो, जिसकी गर्दन के ऊपर एक टुट हो, उसे गाय कहते हैं। और मेरे से पहले यहां बहुत अच्छे अच्छे वक्ता बहुत अच्छी अच्छी बातें बोल के गए हैं। तो कैंसर के बारे में भी बोला गया था। अक्षय जी ने कहा था कि मंगल शनि जब किसी भी तरह से मिल रहे हो, नुकसान कर रहे हो तो कैंसर होता है। बहुत अच्छा अक्षय जी ने बोला था। लेकिन मैं वो बात बताने जा रहा हूं जो पंडित रूपचंद जोशी जी किया करते थे। अगर किसी को कैंसर की शिकायत आ जाए तो जरूरी है मंगल शनि आमने सामने आके नुकसान कर रहे होंगे, तो उस व्यक्ति को बोलो अगर ऑपरेशन नहीं हुआ है तो एक पत्थर उठा के कहीं भी खड़े पानी में गिरा दो, कैंसर को आराम मिलेगा। अगर किसी को अल्सर है पेट में तो वो अपने घर में 2 रंग का कुत्ता रख ले तो उसी दिन से उसको आराम मिलेगा। आज मैं अपना भाषण नहीं बोल रहा, जो मेरे पहले अच्छे बहुत अच्छे वक्ता बोल के गए, मैं उनको रिपेयर करने की कोशिश। ऋण पितरी के ऊपर बोला गया तो बहुत अच्छा कहा गया कि हमारे पितरों का ऋण नहीं, ऋण तो हम डाल के देते हैं। पहले कहते थे कि बेटे ऋण डलवाते हैं, अब तो बेटियां डलवाती हैं। जो खुद मुख्तियार होकर दूसरे परिवारों में लव मैरिज करवाती हैं, दूसरे धर्म में शादियां करवाती हैं, तो वो लड़कियां अपने परिवार को ऋण पितरी दे के जाती हैं। कहीं ना कहीं गलतियां हमसे भी होती है। जब हम बच्चों को बहुत इजाजत दे देते हैं, बहुत आजादी दे देते हैं, तो वो बागी बन जाते हैं। जैसे कहते हैं बुध ग्रह से बुद्धि होती है, तो बुध ग्रह से म्यूजिक भी होता है। तो जब हम बच्चों को मोबाइल चलाने की आज्ञा ज्यादा दे देते हैं तो वो माँ बाप को छोड़ देते हैं। लड़की की जब शादी करते हैं तो बुध को हम आज शुक्र का रूप देने जा रहे होते हैं, कन्यादान करने जा रहे होते हैं। तो आज यहां से यह भी कहा गया कि भाग्यशाली होते हैं वो जिनको कन्यादान करने का मौका मिलता है। लेकिन आज का तो शादी से पहले प्री वेडिंग हो चुकी होती है, फिर कन्यादान किसका? तो मेरी गुजारिश है कि हिंदू धर्म की परंपरा को गौर किया जाए। हम सनातनी हैं, सनातन धर्म को फॉलो किया जाए तो बहुत सी समस्याएं ऐसे ही हल हो जाती है। शादी होती थी तो मंडप सजाया जाता था,
और शादी के वक्त जो बेदी होती है वो लकड़ी की होनी चाहिए, लेकिन अब तो स्टील की चमकदार लगा दी जाती है, जो राहु बन जाता है। राहु और शुक्र का कभी तालमेल नहीं बैठता। तो मेरी गुजारिश है कि शादी में बेदी लकड़ी की लगाया करें, और जहां बेदी लगे उसके ऊपर छत नहीं होनी चाहिए। क्योंकि पंडित रूपचंद जोशी जी ने कहीं भी ऐसा नहीं लिखा कि यह किस धर्म के लिए है, किस इंसान के लिए है, या किस जात के लिए ये किताब है। उनका तो यही असूल था कि कर भला और हो भला, अंत भले का भला, यही कहता हुआ क्षमा का जाता भूल जाए। इसके पश्चात बड़े सम्मान से दिल्ली से पधारे हुए सेठी जी को मैं करबद्ध निवेदन के साथ आमंत्रित करता हूँ। चुनिंदा व्याख्यान के बाद हम सम्मान की ओर आगे बढ़ेंगे। कृपया अपना आशीर्वाद में सहयोग बनाए रखें। मंचासीन सभागार में उपस्थित सभी को मेरा यथायोग्य नमस्कार प्रणाम। सुबह से विद्वानों ने अपनी अपनी बातें रखी। वैदिक ज्योतिष और वाल किताब में कंट्राडिक्शन है, तो अगर मैं बात करूँगा तो वैदिक वाले गुस्सा मान जाएंगे। ये 2-3 बातें हैं। गाय की सेवा करें, उसका ये फल मिलेगा, उसका ये फल मिलेगा। अब गाय की सेवा कहाँ की जाए? घरों में पहले गाय पाली जाती थी, उसकी सेवा की जाती थी, 2 टाइम उसको खाना दिया जाता था, नहलाया जाता था, तब गाय की सेवा मानी जाती थी। और अगर बछड़े वाली गाय की सेवा की जाए तो उसका ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, संतान और स्त्री का नाम रोशन होता है। इसी तरह लाल किताब में भी कुछ त्रुटियां हैं जो सब लोगों ने आपने पढ़ा होगा। जो ऊपर अवारत लिखी हुई है उसके नीचे जो व्याख्या है उसके अंदर कुछ ऐसे बातें हैं जो नहीं बताई। और मंगल शनि की बात हो रही थी अभी, आज अक्षय जी कह रहे थे तो मेरा मंगल शनि खाना नंबर 3 में है, तो अब कैंसर की स्टेज तो समझ नहीं आती होगा या नहीं होगा, क्योंकि मेरी 73 उम्र है इस समय। तो मंगल शनि जब भी इकट्ठे होते हैं वो कहता है छूटते सूरज की लाली पाता, शान बढ़ापे बढ़ती हो, धन दौलत घर इतना बढ़ता, डाका वहाँ पड़ता हो। मंगल शनि जब भी इकट्ठे होते हैं, जो उम्र बढ़ती है धन बढ़ता है। छूटते सूरज की लाली पाता, जिस तरह सूरज छूटता है लाल होता है, उस तरह उस आदमी की चमक होती है बढ़ापे में। और डाका डाला जाएगा, उसके बाद धन बढ़ेगा। जैसे किट्टी पार्टी में पैसे मार गए, किसी को लोन दिया पैसे मार गए, या डाका डल गया, किसी ने पैसे मार दिए, इस तरह उसके बड़े बड़े मोटे मोटे नुकसान होते हैं। अब सूरज केतु इकट्ठा है, शुक्र और की बात रविंद्र जी ने करी थी, गौमूत्र का छिटा दे या पोछा मारे, तो उसकी व्याख्या में लिखा हुआ है कि घर में गौमूत्र का छीटा दें, दोनों ग्रहों का अपना अपना शुभ फल होगा, जबकि नीचे वारत में नहीं है। इस तरह जब तक आप उसकी पॉइंट नहीं पढ़ोगे पूरी, उसका जो नीचे वारत है उसके साथ मेल नहीं करोगे, तब तक बात नहीं बनती। अब जैसे मनविंदर जी ने अभी कुछ बातें कही थी, मैं उनसे बहुत सहमत हूँ कि उन्होंने कहा मेरा फलाना ग्रह यहाँ बैठा है तो ये फल है, ये फल है। तो इतना बड़ा ज्योतिष समाज मेरे सामने बैठा है, तो मैं निवेदन करूँगा कोई भी ज्योतिषविद अपनी कुंडली की व्याख्या करके मुझे बताए या मंच से बताए, मैं उसको 1100 रुपया दूंगा, चाहे 1 हो या 10 ज्योतिषी हो। पहले अपनी कुंडली की व्याख्या करें। एक किताब थी रमन की, हृदय में खरीदी थी, 2000 साल पुरानी होगी कम से कम। उसमें सूर्य लिखा था, सबसे पहले उठ के ज्योतिषी अपनी पत्री देखे, फिर दुकान खोले। अगर घाटे की दुकान हो, आज दुकान नहीं खोले, आराम से सो जाए, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह आपसे निवेदन है कि सबसे पहले अपनी जन्म कुंडली के उपाय करें, फिर वर्षफल के उपाय करें, ताकि आपको सुख समृद्धि मिले, मान सम्मान मिले, धन मिले। तो अब मैं दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूँ कि कोई भी ज्योतिषी
अपनी कुंडली की आप व्याख्या करें, मैं को 1100 रुपये दूंगा, चाहे 1 हो चाहे 10 हो, सबको दूंगा। डिस्कशन ये होती है, किताबों में सबने पढ़ा है। अब काल सरफ की बात कर रहे हैं, काल सरफ कहाँ है? लाल किताब में काल सरफ है ही नहीं। काल सरफ लिखने वाला एक ही बना था, भोजराज द्विवेदी, उसने अपनी किताब लिखी थी काल सरफ। उसने खूब दुनिया को लूटा, काल सरफ के नाम से डराया गया। अगर काल सरफ के हमने परिभाषा निकाल लिया, राहु अगर 1 से 6 खाना नंबर में हो तो राहु का शुभ फल होगा, अगर केतु हो तो केतु का शुभ फल होगा। इस तरह दोनों ग्रहों का शुभ अशुभ फल होता है, उसको आप काल सरफ मान लो चाहे कुछ भी मान लो। बाकी मैं आपसे एक निवेदन है, अगर मेरा नंबर लिखना चाहो तो लिख सकते हो। 7 सितंबर 2024 को शनि धाम जसोला में गांधी महाराज के सिंधिया में एक लाल किताब का ज्योतिष सम्मेलन करने जा रहा हूँ, जो बिल्कुल निःशुल्क होगा। मेरा नंबर है 9810011776। धन्यवाद। नंबर तुम्हारा रिपीट कर दो। 9810011776। धन्यवाद। धन्यवाद। हरि अनंत हरि कथा अनंता। इसी प्रकार ज्ञान की बहुत सारी शाखाएं हैं और सबके विश्लेषण का तरीका अलग है, पर सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ज्ञान पूजनीय, सराहनीय और माननीय है, इसलिए ज्ञान को माना जाता है। अब मैं बहुत ही संक्षेप 3 से 4 मिनट के लिए राजकुमार जी को आमंत्रित करता हूं कि वे अपने सारगर्भित, सटीक और संक्षिप्त उद्बोधन को प्रस्तुत करें। श्री राम। मैं मंच पर बैठे हुए HS रावत जी, पंडित रविंदर जी, पंडित ब्रिजमोहन सेकरी जी और सभी बैठे हुए मंच पर ज्योतिष वेदों को मैं नमस्कार करता हूँ। और मैं ये आपको बोलना चाहता हूँ कि लाल किताब में इतनी अच्छी सिस्टम है बंदे के, जो भी लोग ग्रह हैं वो बिल्कुल ठीक कर देंगे। सेकरी साहब को मैं आज से 25 साल पहले मिला था, तो मैं जैसे उनको मिला तो उन्होंने मुझे बोला, मैंने कहा मेरा टेबा आप देखो। तब मुझे ज्योतिष का इतना ज्ञान नहीं था, तो सेकरी साहब ने मुझे बोला कि भाई तुम्हारी मुंदी कहाँ पर है। मैंने कहा वो तो है नहीं, बिक गई। तो पहले वो लेकर आओ अपने ससुराल से, तुम्हारा काम फिर शुरू होगा। तो पर्सनली मैं सेकरी साहब को तो बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। वैसे तो सभी सम्मानीय हैं, सभी बहुत अच्छा जानते हैं ज्योतिष, मगर मैं सेकरी साहब के बारे में ये बोलना चाहता हूँ कि सेकरी साहब इतना सटीक बताते हैं कि जब मैं सेकरी साहब को मिला मेरी जेब में शायद 100 रुपया भी नहीं था, और आज सेकरी साहब की बदौलत में और ज्योतिष की बदौलत, लाल किताब की बदौलत, पंडित रूपचंद जोशी जी की बदौलत हम आज बहुत अच्छे मुकाम पर हैं। और मैंने अपने काफ़ी मित्रों को इनसे मिलवाया, तो जिनको भी इनका टेवा, जिनको भी उन्होंने टेवा देखा, बिल्कुल सही तरीके से उन्हें बताया। और पंडित रविंदर जी के बारे में मैं एक बात बताऊँगा। मेरा भाई एक बार इनसे मिला, बहुत पुरानी बात है, अभी उसकी शादी नहीं हुई थी, तो पंडित रविंदर जी ने उनको कहा कि ये बलदेव वर्मा जी के वहाँ बैठे थे, तो वहाँ मेरे भाई आए, तो इन्होंने उन्हें ये कहा कि भाई जहाँ जिसके साथ हमारी शादी होगी उसके इंग्लिश के नाम के 5 अक्षर होंगे। तो तब मेरे भाई ने मुझे आगे बोला, भाई पंडित जी ने ऐसे बोला, और जो मेरी गर्लफ्रेंड है उसके 5 उसके जो नाम है उसके 5 अक्षर ही हैं। तो पंडित जी को पता नहीं कैसे पता चल गया। मैं कहा भाई मैं तो तुम्हें पहले बोलता था कि रेड बुक के अंदर बहुत ज़बरदस्त सिस्टम है, अब ये बताने वाले में चाहिए भाई उसकी स्टडी कितनी है। इतना कहते हुए मैं क्षमा चाहता हूँ अगर मेरे से कोई गलती हुई है। धन्यवाद प्रेषित करते हैं हम राजकुमार जी को। और जैसा मुझे मंच निर्देश प्राप्त हुआ है, मंच मेरी इबादत है और इस पर बैठ के मैं प्रोटोकॉल के हिसाब से काम करता हूँ। सर एक सवाल है सर से, विज्ञान काल सब लोग होता है। देखिए मैंने अभी एक उसको स्पष्ट कर दिया कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, ज्ञान की शाखा प्रशाखाएं बहुत हैं,
ये बड़ा अलग विषय है, हम इस पे नहीं जाते। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अपन इसको अलग से बात करेंगे, क्योंकि क्या है कि एक उगते सूरज को नमन करते हैं, एक डूबते सूरज को करते हैं, पर करते दोनों प्रभु को हैं, ईष्ट को हैं, उस परब्रह्म को करते हैं, किसी न किसी को करते हैं ना। ऐसे ही देखिए, न्यूमरोलॉजी हो, लाल किताब हो, वैदिक हो, हस्तरेखा हो, अंकशास्त्र हो, सब सनातन से जुड़ी हुई ज्ञान की शाखाएं हैं। हम सबको नमन करते हैं और सब हमारे लिए लाभदायक हैं। बड़े सम्मान से सम्मान की श्रृंखला में आमंत्रित करता हूं मिस्टर चंदन शर्मा जी को। तालियों से सहयोग करें। चंदन शर्मा जी का स्वागत हो रहा है। इसके बाद संजय शर्मा जी को आमंत्रित करता हूं। मैं आपको सच बताऊं, ताली बजाने से पहली बात तो आपको पता होगा माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। दूसरा यह है कि आरोग्य प्राप्त होता है और तीसरा है कि प्रसन्नता प्राप्त होती है। आप हमारे सम्मानने के लिए तो अपने लिए बजाएं, लक्ष्मी प्रसन्नता आरोग्य के लिए तो बजाएं जरूर। आप बस इसके बाद अमृत राजपूत जी पधारे। अमृत राजपूत जी, अमृत भाई आपका स्वागत है। बहन जी आपको हृदय से धन्यवाद। आप पहले सदन में आपने पहले नंबर पे ताली बजाई, बाकी सबसे मैं बोलता हूँ उसके पहले आपको हृदय से धन्यवाद। आपको भी मंच। ये अमृत राजपूत जी, सिम्मी जैन जी, सिम्मी जी प्लीज पधारें। सिम्मी जैन जी प्लीज। प्रेमजीत चोपड़ा जी अम्बाला। प्रेमजीत चोपड़ा जी, सॉरी परमजीत चोपड़ा जी अम्बाला। परमजीत चोपड़ा जी अम्बाला। परमजीत जी नहीं क्या? मीनू शर्मा जी पानीपत। मीनू शर्मा जी। संदीप हरिदश पानीपत। संदीप जी। संदीप हरिदश जी पानीपत। संदीप जी, ये लीजिए। नीलू शर्मा अम्बाला। नीलू शर्मा जी अम्बाला। नीलू जी का शिवांश अत्री जी। शिवांश अत्री जी। पंडित कुलदीप गौर। पंडित कुलदीप गौर। पंडित कुलदीप गौर। एस्ट्रो पूजा किंजर जी।
एस्ट्रो पूजा टीचर जी, कुलदीप गौर, एस्ट्रो पूजा टीचर जी, एस्ट्रो पूजा टीचर जी, डॉक्टर करमजीत कौर, डॉक्टर करमजीत कौर, डॉक्टर राजेश शर्मा जी, अमृत वर्षा अवार्ड के लिए डॉक्टर राजेश शर्मा जी, राजेश शर्मा जी प्लीज। मिस्टर अमनप्रीत सिंह लुथरा, मिस्टर अमनप्रीत सिंह लुथरा, वीआईपी गेस्ट, राहुल जैन, राहुल जैन जी प्लीज। देखो जिनके अवार्ड अभी जारी है ना, थोड़ा आगे आ जाओ, हमारा टाइम बच जाएगा। हाथ ऊपर करें प्लीज। संजय भाई, संजय भोला जी, संजय भोला जी, सुरेंद्र कुमार सहगल जी, सुरेंद्र भाई हैं क्या? सुरेंद्र कुमार सहगल जी, सुरेंद्र कुमार सहगल जी, निशुल गुप्ता, निशुल गुप्ता जी, गुप्ता जी हैं क्या? गुप्ता जी हैं? हाँ आ जाइए। वीआईपी गेस्ट पंडित संजय शर्मा जी, वीआईपी गेस्ट मिस्टर संजय शर्मा जी, मिस्टर भवानी शंकर शर्मा जी, भवानी शंकर शर्मा जी, एडवोकेट सुनीता कटोरिया जी पटियाला, एडवोकेट सुनीता जी पटियाला, भावेश जैन अम्बाला, भावेश जैन साहब अम्बाला, भावेश जी हैं? धैर्यत्री जी, धैर्यत्री जी, सुनील गर्ग 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 जी, डॉक्टर उर्वशी एस्ट्रोजर, डॉक्टर उर्वशी जी, आचार्य ज्योति गर्ग जी,
आचार्य जोशी। आचार्य जोशी। पंडित हरिओम भारद्वाज जी, पंडित हरिओम भारद्वाज जी। मिस्टर दीपक अरोरा जी, मिस्टर दीपक अरोरा जी। मिस्टर दीपक अरोरा जी। डॉक्टर आर के जॉली, डॉक्टर आर के जॉली, डॉक्टर आर के जॉली नहीं है, जॉली जी नहीं है। आचार्य ए के डब्ल्यू कश्यप, आचार्य ए के डब्ल्यू कश्यप। पंडित राज शर्मा ज्योतिषाचार्य, पंडित राज शर्मा जी। अंजलि जी, अंजलि जी। युगल किशोर जी, युगल किशोर जी, युगल किशोर जी है क्या? हाथ पकड़। डॉक्टर सोनम शर्मा जी, डॉक्टर सोनम शर्मा जी। डॉक्टर स्मिथ सिंह, डॉक्टर स्मिथ सिंह, डॉक्टर स्मिथ सिंह जी। अक्षय शर्मा जी, अक्षय शर्मा जी मोंगा वाले नहीं है, दूसरे हैं। अक्षय शर्मा जी मोंगा वाले नहीं, दूसरे हैं। है क्या? अक्षय जी नहीं है। एस्ट्रो प्रिंस कपूर जी, एस्ट्रो प्रिंस कपूर जी। डॉक्टर स्मिथ सिंह एस्ट्रो सुनीता अरोरा जी, एस्ट्रो सुनीता अरोरा जी, एस्ट्रो सुनीता अरोरा जी। जी सुनीता जी का। डॉक्टर विशाल बंसल जी, डॉक्टर विशाल बंसल जी। डॉक्टर विशाल बंसल जी, बंसल जी है क्या? अनिल सोनी अजमेर, अनिल सोनी अजमेर। अनिल भाई ये अनिल सोनी जी अजमेर आ रहे हैं। अनिल सोनी जी अजमेर। एस्ट्रो नीलम कुंडल जी, एस्ट्रो नीलम कुंडल जी। आचार्य राकेश ओझा जी, आचार्य राकेश ओझा जी। राकेश जी हैं, प्लीज बताएं। अंजलि जी, अंजलि जी हैं क्या? ये डॉक्टर शशांक कुमार जी, डॉक्टर शशांक कुमार जी। कोमल वाधवा जी, कोमल वाधवा जी, कोमल वाधवा जी। कोमल जी है क्या? आ गया। श्री के दिवाकरण जी, श्री के दिवाकरण जी केरल। श्री के दिवाकरण जी। एच एस कुल्लर जी, एच एस कुल्लर जी, एच एस कुल्लर जी। सर है क्या? एच एस कुल्लर जी नहीं। पवन शर्मा जी,
पवन शर्मा जी, पवन डिमरी होगा उनका नाम। वो पवन टीमरी है, अलग है। गोवर्धन देसाई जी, गोवर्धन जी, तो गोवर्धन भाई आ रहे ना। डॉक्टर सुदर्शन वर्मा जी, पंकज शर्मा शास्त्री जी, पंकज शर्मा शास्त्री जी, पंकज शर्मा शास्त्री जी। उसमें 2 पंकज शर्मा है सर। तो भाई ये वाली आपकी है, बस आ जाइए, वो आ जाइए भाई। वैशाली अंग्रेज जी चंडीगढ़, वैशाली जी प्लीज। उषा जी, सहयोगी उषा जी आइए। डॉक्टर वरिंद्र कौर जी, डॉक्टर वरिंद्र कौर जी, वरिंद्र कौर जी हैं क्या? वरिंद्र जी नहीं। पवन डिमारी जी, पवन डेमरी जी, पवन डेमरी जी, ये ले रहा है, ये ले रहा है हमसे बदले। ज़्यादा लाइट हो रही है। कोई बात नहीं, खींचो आप। आचार्य कार्तिकेय जी, जैस्मिन जी, जैस्मिन जी, ये वाला कार्तिकेय जी आ गए। जैस्मिन जी आ रही है मेरे पास। आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी जी, आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी जी नहीं है। डॉक्टर चारवी ठाकुर जी, बुला रहे हैं आपको। मुझे जयपुर में जाऊंगा मेरे पास ही। एस्ट्रो निशा त्यागी जी, एस्ट्रो निशा त्यागी जी, निशा जी हैं, आ जाइए, आ जाइए। सामने जी, सामने पवन गोयल जी, पवन गोयल जी, पवन भाई है क्या? पवन गोयल जी, अमित जैन एंड दीपिका जैन, अमित जैन एंड दीपिका जैन साथ में है आपका, दोनों का आना पड़ेगा सर। अमित जैन एंड Good evening, friends. Myself is representative of the Vishwaveda Vidyapeeth International University Assault to honor Dr. Charvi Thakur the Lifetime Achievement Award. यस सर, देखिए और ठीक है। मिस्टर सूर्यमोहन शास्त्री जी, ये भी दे दीजिए दिवाकर जी, ये भी वही है। मेरा ही है, आप रहिए ना, आप रहिए। सर देखिए
जी सर। शिवम सर देखिए प्लीज। नौरिया जी, शिवम नौरिया जी, शिवम नौरिया जी आ जाओ। डॉक्टर ऋषभ शर्मा जी, डॉक्टर ऋषभ शर्मा जी जी ऋषभ सामने। भाई, ऋषभ जी कहाँ है? चलो वेट। आ जाओ बेटा। ठीक है जी। आपका ये ऋषभ आ गया उधर से। संगीता गेरोला जी, संगीता गेरोला जी, यस संगीता जी, सर अच्छा देखिए सामने प्लीज। संगीता जी नहीं है? ओके। बस आप तो गई संगीता जी। सुरजीत कुमार जी, सुरजीत कुमार जी, सुरजीत जी बता रहे जो केयर पंडित जी। मास्टर सतीश कुमार जी, मास्टर सतीश कुमार जी, सतीश कुमार जी हैं क्या? और सतीश भाई यस सर। बताइए आपको दोनों को मेहनत सफल हुई। अनीता शर्मा जी, अनीता शर्मा जी, यस प्लीज। अनीता शर्मा जी, प्लीज साथ में जाइए। अनीता शर्मा जी, यस ठीक है। तपन तपन काटकरी जी, जी बलजीत कौर लुधियाना, पंडित जी। बलजीत कौर लुधियाना, और बलजीत कौर लुधियाना। डॉक्टर मोती सिंह राजपुरोहित, डॉक्टर मोती सिंह राजपुरोहित, डॉक्टर वीरेंद्र कौर, ये तो दोनों आइए भैया सेंटर में आइए भैया। दोबारा डॉक्टर वीरेंद्र कौर दूसरे यस मैम। वेट। ठीक है जी। मोती सिंह जी यस लगभग पुरस्कार का क्रम समाप्ति की ओर अग्रसर है। वेट भैया इस तरह से जाना जाओ। ओके। दिलवार राय भाटिया जी, दिलवार जी तेजस साहब, डॉक्टर तेजस साहब, डॉक्टर तेजस साहब, जी सर। डॉक्टर साहब है क्या? तेजस जी, जी सर। तेजस जी है क्या? डॉक्टर तेजस साहब, डॉक्टर जगजीत एन रखड़ जी, आइए बताइए। पंकज शर्मा नाथानी, पंकज शास्त्री जी, पंकज शास्त्री जी, पंकज शास्त्री जी, जी सर। पंडित जी, पंडित जी देखिए। ओके। मनदीप कुमार, मनदीप कुमार, मनदीप कुमार जी है क्या इससे? मनदीप कुमार जी, जी मैम सामने देखिए आप भी। पंडित ओके जी। मनदीप जी, गगनप्रीत सोनी, गगनप्रीत सोनी नहीं है, गगनप्रीत सोनी, गगनप्रीत सोनी, गगनप्रीत सोनी, उर्मिला शर्मा,
पंडित जी बाहर चल रहे अच्छा उर्मिला शर्मा जी, डॉक्टर हरीश मैम गणपतराव चौहान, हाँ जी यस डॉक्टर हरीश गणपतराव चौहान जी, मैम डॉक्टर हरीश गणपतराव चौहान जी, मैम सामने देखियो मैम एक्सक्यूज मैम सामने देखियो प्राण समरवार जी, प्राण समरवार जी ठीक है जी नहीं, समरवार जी भी नहीं है। अमनदीप कपूर जी, अमनदीप कपूर जी, अमनदीप कपूर जी, गगनप्रीत सोनी, गगन शुक्ला ये भी नहीं है, वापस आ रहे हैं। इस तरह देखिए प्लीज। मैं यहाँ अवार्ड के कुछ कम बचे हैं, मैं इन्हें विराम देता हूँ। पूज्य गुरुदेव डॉक्टर एच.एस. रावत जी के आदेश पर और चारवी जी के निवेदन पर मैं यहाँ आया। मैंने दिन भर आपके साथ समय स्पेंड किया। जो मैं से यथेष्ट बना किया, उस त्रुटियों को क्षमा करें। सुमन कौड़ा जी प्लीज, मालती जी मंच पर आएं। और मैं बड़े नम्र भाव से मंच को नमन करते हुए, आप सभी को नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। और आगे के लिए मंच मैं बड़े सम्मान के साथ जैन साहब को सौंपता हूं और हमारे सूर्य मोहन जी को सौंपता हूं, क्योंकि मुझे निश्चित समय अवधि पर कहीं जाना था, जो पूर्व में बता चुका था मैं। और मैं पूज्य गुरुदेव को नमन करते हुए सभी टीम के सदस्यों को धन्यवाद प्रेषित करते हुए, आप सभी को धन्यवाद प्रेषित करते हुए, पंजाब की इस वीर भूमि को नमन करते हुए आप सभी से इजाजत चाहता हूँ। जय ज्योतिष, जय हिंद, जय पंजाब। यस पंडित जी सर ठीक है। मंच संचालन हृदय से आभार, अभिनंदन, यस सर देखिए सर जी बंधुवर, चलो ये साझा प्रयास था। आप समझ लीजिए कि एक बड़ी यात्रा की शुरुआत थी। पकोड़े और गरम गरम पकोड़े और चाय तैयार है जी सर। देखो, अगर किसी कारण से कोई व्यवधान हुआ हो, कोई दिक्कत परेशानी किसी को हुई हो सर, तो मैं आयोजक तो नहीं हूँ, लेकिन मैं सपोर्टर हूँ। तभी मैं आपको क्षमा चाहता हूँ। ये असुविधाएं नवंबर में जब हरियाणा की विधानसभा चुनाव हो जाएंगे, उसके बाद जैसे ही यहाँ पे सारा गड़बड़ हो गया, हमने सारी व्यवस्थाएं की थी। अब कुछ लोग आए अपना सर्टिफिकेट्स लेने के चक्कर में, ट्रॉफी लेने के चक्कर में सारा गड़बड़ा दिया। इस बात का ध्यान रखें और समय निकाल कर आए। हो सकता है कि वो सम्मेलन हम 2 या 3 दिन का रखें। आपको कल्चरल इवेंट्स भी मिलेंगे, डांसेस प्रोग्राम भी मिलेंगे। ज्योतिष पर जो ड्रामेटाइज हम करते हैं, जो भी ऑर्गेनाइजर्स हैं, उन सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। विशेषकर डॉक्टर एच.एस. रावत, मानवेंद्र, रविंद्र जी, सेकड़ी साहब, रविंद्र जी, सौरभ, ये मेरे पास खड़ा बच्चा, डॉक्टर चंद्रशेखर जी में जो भी दिक्कत आई है, कुछ महिलाओं को, कुछ पुरुषों को, कुछ बाहर से आने जाने वालों को, हर द्वारा होती है। हर सम्मेलन में हर व्यक्ति को संतुष्ट नहीं किया जा सकता। एक बात समझ लें, हम आप जैसे लोग हैं, आपके बीच से हैं। हर व्यक्ति को हर सम्मेलन में संतुष्ट नहीं किया जा सकता। हर आदमी की अपनी ईगो है। कोऑपरेट करें। एक बार फिर मैं बता दूं कि विदाउट रजिस्ट्रेशन, विदाउट आपकी मार्किंग, विदाउट सीट नंबर, वहां पर किसी की कोई एंट्री नहीं होगी। हमारे पास जो हॉल है वहां पर 850 की एंट्री है। 850 फुल होगा बिल्कुल एकदम। तो जो भी सीट आपको नंबर अलॉट होगा, जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको अलॉट होगा, उस पर ही आकर आप बैठेंगे। किसी की सीट रजिस्टर्ड होगा, अपना नाम सूची में हमारे से करेगा, सही सी फोटो भेजनी है। अब कईयों के हमने मोमेंटो बनाए फोटो। Modi ji and its arranged. That means the BJP and its arranged will come into force.
286 seats to 326 seats. 6 months before, when I was in Delhi, Modi ji birth is 2 plus 6, that is 8. So 8 always is good for Modi ji, and he also got the Chakravarti Yoga of his Saurashtra. But the other party, the Congress leader Rahul Gandhi, is only have Raja Yoga. The competition between the Raja Yoga person and the Chakravarti person, Chakravarti will win, and this year Modi will be ruled the country. And this year, 8 is ruled by Saturn. पंडित जी एक सारी टीम ने करवा दी आज प्रवक्ता यार तो नवंबर का बोला जो मन जो लो पंडित जी सामने मैं पाजी सामने देखो पाजी मैं मैंने बड़ी पाजी चाह सामने सी देखो ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਓ ਜੀ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਚਾਰਵੀ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਭੋਲਾ ਜੋਤੀ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣਾ ਹੈ अब हम माला वाले करवा लें जी प्रोग्राम एक ਔਰ ਆਪ नहीं करनी है तो और करनी है ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਛੋਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ चारवी सुरेंद्र ऊपर आ जा बेटा सुरेंद्र ऊपर आ जा चारवी इधर आओ इधर आगे आओ चारवी लो जी पकड़ो आग पकड़ो लो जी खिंचो जी आज हम वाले क्या गड्डी में आ रहे हैं हम वाले वाले सादा में वाले बड़े छोड़ेंगे आओ जी आ जाओ माला वाले आ जाओ की बार 400 माला वाले आ जाओ पटियाला वाले राजपुरा पटियाला सीधे हो जाओ हुण हाँ जी सर सामने देखियो हेलो जी हेलो सारे भाजी इधर देखो सामने यस वेट करियो वेट ओके जी